राज्यसभा लोकसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश हुई है। जेपीसी सदस्य मेधा कुलकर्णी ने राज्यसभा में पेश की रिपोर्ट, तो वहीं लोकसभा में जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट पेश की। अब राज्यसभा में जहां एक तरफ जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है, तो वहीं लोकसभा में भी बजट सत्र से पहले चरण का अंतिम दिन हंगामेदार रहा है। और देखिए, कहीं विपक्ष विरोध कर रहा है, क्या दावे कर रहा है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि ये पूरी तरीके से नियम के साथ पेश की गई रिपोर्ट है, तैयार की गई रिपोर्ट है, और कहीं ना कहीं जो लगातार हड़प नीति देखी जा रही है उस पर लगाम लगाने की कोशिश है। एक तरीके से वक्फ संशोधन बिल जो अगस्त 2024 में पेश किया गया था, उसको लेकर अब आज उस पर जेपीसी रिपोर्ट दोनों ही सदनों में पेश की गई। हालांकि दोनों ही सदनों में एक जैसा माहौल देखने को मिला, क्योंकि विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आया। अब ऐसे में देखिए, आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर वक्फ संपत्ति पर विवाद हो क्यों रहा है, ये समझ लीजिए पहले। क्योंकि देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं, वक्फ संपत्ति पर विवाद क्यों है। सबसे पहले तो WMSI पोर्टल पर 58,000 से अधिक शिकायत दर्ज करवा जा चुकी है, और राज्य वक्फ बोर्ड में 12,700 से अधिक मामले लंबित बताए जा रहे हैं, जिन पर सुनवाई ही नहीं हो रही है, बस वो पड़े हुए हैं, बस वो कागजों में दर्ज है। वक्फ ट्रिब्यूनल में 40,000 से ज्यादा मामले लंबित है वक्फ ट्रिब्यूनल में। और देखिए, 40,951 मामले में 9,942 मामले मुस्लिमों ने ही दर्ज करवाए हैं, फिर भी उनकी सुनवाई लंबित बताई जा रही है। ऐसे में देखिए, आज जब पेश कर दी गई जेपीसी रिपोर्ट, तो इसमें क्या कुछ विपक्ष ने दावे किए, क्या कुछ इल्जाम लगाए, जिसकी वजह से राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ी थी, वो भी आपको बता देते हैं। ये देखिए आप, वक्फ जेपीसी, विपक्ष की बात क्या है, हमारी बात नहीं सुनी गई। विपक्ष दावा कर रहा है कि हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है, हम जो दलीलें पेश कर रहे हैं वो सुनी ही नहीं जा रहे हैं, और साथ ही साथ तानाशाही अंदाज में काम हुआ है, यह आरोप विपक्ष लगाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ संसदीय प्रक्रिया का पालन ही नहीं हुआ है, इसी के साथ साथ वक्फ की संपत्ति हड़पने की साजिश एक तरीके से इस संशोधन बिल के जरिए की जा रही है। जेपीसी रिपोर्ट के पेश होने के बाद यह आरोप लगाया। हालांकि सत्ता पक्ष ने क्या कहा है, आपको वो भी बता देते हैं। वक्फ की संपत्ति हड़पने की साजिश जहां विपक्ष उसे बता रहा है, तो सत्ता पक्ष से भी जवाब दिया गया है। जेपी नड्डा ने भी इसको लेकर जवाब दिया, किरण रिजिजू ने भी जवाब दिया कि रिपोर्ट में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है, कुछ भी कटौती नहीं की गई है, जैसी रिपोर्ट थी वैसी ही रिपोर्ट पेश की गई है। इसी के साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है, ये कहना है सत्ता पक्ष का। और क्या कहना है, देखिए, विपक्ष की भूमिका गैर जिम्मेदाराना है, और साथ ही साथ कुछ लोगों की साजिश देश को तोड़ने की है, ये सत्ता पक्ष की तरफ से बयान बता रहे हैं आपको। आज हंगामेदार सत्र है एक तरीके से। आज जब बजट सत्र के पहले चरण का अंतिम दिन था, तो माना जा रहा था कि वक्फ बिल पर जब जेपीसी रिपोर्ट पेश की जाएगी तो कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिलेगा। वैसे में आपको यह भी बता देते हैं कि वक्फ बिल पर जेपीसी में मंजूर संशोधन कौन कौन से, एक एक करके बताना चाहेंगे। वैसे 14 संशोधन को मंजूरी मिली थी। अब ऐसे में देखिए, दावों के सत्यापन की प्रक्रिया में सुधार, ये जेपीसी में मेंशन किया गया, ये संशोधन रखा गया। वैसे में और कौन सा संशोधन है जो मंजूर हो गया, जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका बढ़ाई जाए, इसकी भूमिका बढ़ेगी। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती की जाए, कटौती होगी, और साथ ही साथ वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण होगा। एक तरीके से कंप्यूटराइजेशन कर देना है इसका पूरा। संपत्तियों की ऑडिट प्रणाली में भी सुधार होगा, ये भी संशोधन किया गया है। और अवैध कब्जे रोकने के लिए सख्त कानून होंगे। एक तरीके से अतिक्रमण को लेकर ही सवालों में आज वक्फ बोर्ड, और देखिए, राज्यों को सदस्यों को नामित करने की अनुमति दी जाएगी। और साथ ही साथ क्या है आपको बताते हैं, वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में बढ़ोतरी होगी। एक तरीके से इंसाफ मिले, सुनवाई हो, लंबित कोई भी याचिकाएं न रह जाए। अनाधिकृत हस्तांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान भी रखा जाएगा। ये जो जेपीसी ने संशोधन किया वो बता रहे हैं आपको, जिनको मंजूरी मिल गई है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए, सही तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए। वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण भी होगा, एक तरीके से ये भी बताया गया है। और देखिए, आपको ये भी बता देते हैं कि नए और पुराने वक्फ बोर्ड के कानून में अंतर क्या नजर आ रहा है। 3 मुख्य बिंदु बताना चाहेंगे। पुराना कानून था कि बोर्ड में महिला अन्य धर्म के सदस्य नहीं होंगे, जबकि जो संशोधित कानून आया उसमें यह कहा गया कि बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के 2 सदस्य
होंगे, होने चाहिए और जरूर होने चाहिए, जिसको लेकर विरोध भी देखने को मिला। ऐसे में पुराना कानून है, दावे के साथ ही संपत्ति वक्फ की और दान दिए बिना संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। देखिए, ये भी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी के साथ साथ पुराना कानून कहता है वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी है, जबकि नहीं, नया कानून कहता है कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं। और इन्हीं सब बदलाव के चलते जो है कहीं ना कहीं अब हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या विपक्ष का कहना है और क्या सत्ता पक्ष का कहना है, वो भी आपको विस्तार से बता दिया। ऐसे में एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि वक्फ बोर्ड की हड़प नीति पर क्या ताला लगने वाला है। जिस तरीके से अतिक्रमण किया जाता है, जिस तरीके से वक्फ ट्रिब्यूनल में ही मामले लंबित माने जाते हैं और अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसमें से मुस्लिमों की ज्यादातर याचिकाएं हैं, उसको लेकर अब क्या इस नए कानून के आने के बाद ताला लगेगा इस हड़प नीति पर? यही आज का एजेंडा था इस खबर को दिखाने के पीछे।